2000 मेरे ख्याल से 5 की बात है। मैं दिल्ली में रहता था। मुंबई से मेरे मामा आए हुए थे, नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आए थे। तो जब शाम को हम बैठते थे तो वो कुछ हमें लतीफ़े सुनाते थे, चुटकुला सुनाते थे। उन लतीफ़ों में बार बार मुल्ला नसरुद्दीन का जिक्र आता था। तो मैंने एक दिन मामा से पूछा कि ये मुल्ला नसरुद्दीन कौन है, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? तो उन्होंने मुझे कुछ पत्रिकाएं दी जिन पे ऊपर लिखा हुआ था ओशो वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि इन मैगजीन्स से मुझे पता चलता है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। तो मैं फिर जब मामा नौकरी की तलाश में बाहर चले जाते थे तो मैं उन पत्रिकाओं के पन्ने पलटता रहता था, और उसमें कहीं अगर मुझे मुल्ला नसरुद्दीन लिखा हुआ दिख जाए, मैं पेज को स्कैन करता था, फिर उस लतीफ़े को पढ़ता था। लतीफ़े पढ़ने का, जोक्स पढ़ने का शौक़ कब सत्य खोजने की चाह बन गई, सत्य की खोज बन गई, पता भी नहीं चला। लतीफ़ा पढ़ते पढ़ते मैं फिर ऊपर नीचे की कुछ चीज़ों को पढ़ने लगा। फिर 1-2 साल में भीतर इतना सघन हो गया सब कुछ कि सन्यास का भाव उठने लगा। और तब मैं ये भी नहीं जानता था कि ओशो अभी शरीर में नहीं है। ये भी नहीं जानता था कि सन्यास लेने के बाद मुझसे कहा जाएगा कि फिर से संसार में जाओ, जो कर रहे हो वही करते रहो। तो 2008 में मैंने सन्यास लिया। सन्यास के बाद जीवन में बहुत से बदलाव शुरू हो गए। जो कुछ अभी तक नहीं घटा था वो घटना शुरू हुआ। बदलाव यानी सब तरह की मुसीबतें जीवन में आनी शुरू हो गई। सब तरफ से ऐसा लगा जैसे अटैक होना शुरू हो गया मुझ पे। सन्यास के बाद का 3 साल मेरा डिप्रेशन में गुजरा। उन डिप्रेशन के दिनों में मुझे याद है मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि सिर्फ 2 चीज़ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं शराबी नहीं बना और आत्महत्या नहीं की, बाकी सब हुआ जो जो हो सकता था। सुबह उठता था और उठने के साथ ही गहन पीड़ा में अपने को पाता था, एक गहन उदासी में। किसी से मिलने के लिए अगर जाता था मैं तो दरवाजे पे खड़े होकर 2 मिनट अपने को खुश करता था, खुश करने की एक्टिंग करता था, फिर उस आदमी से मिलता था। अज्ञात दुख, दुख से ही सुबह की शुरुआत होती थी, दुख से ही अंत। किस चीज़ का दुख था ये भी ठीक ठीक पता नहीं। 2014 के बाद से चीज़ें फिर बदलनी शुरू हुई। 2014 में मैं 3 दिन के लिए महसाणा में एक आश्रम है ओशो का, उस आश्रम में आया था दीपावली में। 3 दिन में ही मुझे पता चला कि यहाँ कार्य ध्यान की व्यवस्था है। अगर कोई साधक चाहे तो यहाँ पे रह करके कार्य ध्यान कर सकता है, आश्रम के काम में सहयोग बटा सकता है और अपना ध्यान कर सकता है और ध्यान पूर्ण होकर कार्य कर सकता है। तो मैं फिर मैनेजमेंट से मैंने बात की और उनसे परमिशन मिलने के बाद मुंबई में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के आश्रम आ गया। आश्रम का पहला साल तो अवाक होकर के ही बीता। बम्बई का आपाधापी, उससे पहले के जीवन के जो कलह थे, उस सब के बाद अचानक एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में आ जाना, और जहाँ चीज़ें सब कुछ वैसी ही हों जैसा आप चाहते हो। तो 1 साल तक तो बड़ा
अच्छा गुजरा, लेकिन 1 साल बाद फिर एक गहन पीड़ा मुझे पकड़ने लगी और मुझे लगने लगा ये सब झूठ है। ओशो जो कहते हैं वो सब भी झूठ, कोई सत्य वगैरह नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं है। एक भयंकर अवसाद अलग ही ढंग का कि सब झूठ है, धोखा है। ध्यान हॉल में मैं जाता था, ओशो को सुनता था, फिर वो प्रवचनों में जो कभी किसी का नाम लेते थे, किसी राइटर का, किसी फिलोसफर का, शास्त्र के किसी सूत्र का, तो मैं वापस आकर के बुद्धा हॉल से गूगल पे सर्च करता था क्या ये राइटर सच में हुआ था। क्या अष्टावक्र गीता में सच में ऐसा कहा गया है? तो मैं वो गीता उठा के देखता था, तो फिर मुझे ये लगता था इन राइटरों को भी धोखा है, अष्टावक्र को भी धोखा हुआ होगा। कुछ नहीं है। एक भीतर ऐसा लगता था जैसे डार्कनेस पैदा हो गया, वो डार्कनेस मुझे खींचे जा रहा है। बहुत भयंकर नकार में, डार्कनेस में आप ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। एक नए ढंग का पागलपन मेरे भीतर शुरू हुआ। उस पागलपन के भीतर बहुत गहरे में फियर था कि मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और जैसे पानी में आप डूबते हों और कुछ भी पकड़ने को न मिले, कोई ज़मीन ठहरने को नहीं, कुछ भी नहीं जिसे पकड़ के आप ठहर सके, तो ऐसी फीलिंग भीतर रहती थी। फिर 2016 में, 16 के एंड में, एक दिन अचानक मेरे भीतर सभी चीज़ें बदल गईं। जैसे अंधेरी रात हो और अचानक, आपने कभी सुना भी नहीं हो कि बिजली भी होती है, बल्ब भी जलते हैं, और आप अंधेरे कमरे में बैठे हो और अचानक बल्ब जल जाए। वो बल्ब जो आपने लगाया भी नहीं था, आपको पता भी नहीं कि कैसे अचानक बल्ब जल जाए और सब कुछ आपको साफ साफ दिखने लगे। उस घटना ने मुझे एकदम से झकझोर दिया, एकदम दीवाना बना दिया। ऐसा जैसे आपको आपकी पूरी जीवन मुफलसी में बीती हो और अचानक खजाना मिल गया, तो उसको संभालना, उसको अपने भीतर पचाना बड़ा कठिन था। तो मैं उससे प्रभावित होकर के जो मेरे आसपास लोग थे उनसे मैं बताने लगा कि ये क्या हुआ, मुझे क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी एंड ऑल। लेकिन मैंने देखा कि मैं जितना लोगों को बताने की कोशिश करता था उतनी चीज़ें और मुश्किल होती थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैं इस दिशा में चिंतन करना मैंने शुरू किया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ डज दिस हैपन, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और भी बहुत से लोग मेरे साथ, कई लोग वर्शिप करने आए थे, मेरे से पहले वर्शिप कर रहे थे। सैकड़ों लोगों को मैं जानता था कि ध्यान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन उनको देख के मैं जानता था, जब आपको खजाना मिल जाता है तो आप ये भी जानते हैं कि किसको मिला है और किसको नहीं मिला है। तो जब मैं उनको देखता तो मैं पाता था कि इनको तो कुछ भी नहीं मिला है। मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो इस पे बहुत चिंतन मनन, इसके साथ बहुत इस भाव के साथ समय बिताने के बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें क्लियर होती गई कि ये कैसे होता है, इसका साइंस क्या है, क्या विज्ञान है इसका, कैसे सत्य किसी के जीवन में घटता है, कैसे एक दिन एक आदमी जो ज़मीन पे भी ठीक से रेंग नहीं पाता था आसमान में उड़ने लगता है, कैसे गहन अज्ञानता के अंधकार में जिसमें अभी हम जीते हैं कि कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये क्या है।
सभी चीज़ों के लिए कन्फ्यूज़न, द्वंद्व, दुख, अवसाद, भ्रम, जिसमें ठीक ठीक कुछ भी हमें नहीं पता, और जो पता भी है वो सब इल्यूशन है। अचानक कैसे एक दिन हम इस सब से बाहर हो जाते हैं, और जिसको कबीर कहते हैं कि हजार हजार सूरज जैसे निकला हो, ऐसे भीतर फील होता है कि रोशनी ही रोशनी है। सब क्लियर हो जाता है, सब दिखने लगता है। और एक को अगर ये घट सकता है तो दूसरे को भी घट सकता है। अगर मैंने ये भी पाया कि इसके लिए कुछ विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को घटित होता है, किसी को भी घटित हो सकता है। एक मनुष्य को जो हो सकता है वो सभी मनुष्य को हो सकता है। हम सब इसके अधिकारी हैं। हम सब के भीतर परमात्मा का फूल खिल सकता है, लेकिन नहीं खिलता। क्यों नहीं खिलता? तो ये 7 दिन उसी क्यों पे हम बात करेंगे कि क्यों नहीं खिलता है और क्या करने से खिल जाएगा। इसी जीवन में, इसी शरीर में कैसे सत्य हम पे अवतरित हो जाएगा। कहाँ भूलें होती हैं, क्या चूक होती हैं, क्या करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अज्ञात है, अननोन है, लेकिन फिर भी गणित से जिसको नहीं पकड़ा जा सकता, बुद्धत्व का कोई रोड मैप नहीं बन सकता, मैथमेटिक्स से आप वहां तक कैलकुलेशन से नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां मैथ चूक जाता है वहां कविता काम आ जाती है। पोएट्री में उसको पकड़ा जा सकता है। कविता के ढंग से जाना जा सकता है कि कैसे पहुंचा जाता है। गणित के ढंग से तो नहीं जाना जा सकता। गणित के ढंग से अगर जाना जाता तो सभी पहुंच जाते, लेकिन गणित के ढंग से चूंकि पहुंचना कठिन है, असंभव है। बुद्ध ने कहा है कि जब कोई सत्य पे पहुंचता है, सत्य तक पहुंचता है, तो वो ऐसे ही है वो मार्ग कि जैसे पक्षी का उड़ना है। पंछी जब हवा में उड़ता है तो उसका कोई पद चिन्ह नहीं बनता, आप उस लीक को फॉलो नहीं कर सकते। कोई स्टेप बाय स्टेप नियम नहीं है जिसको फॉलो करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। यही कठिनाई है कि कई दफा सत्य आपको मिल भी जाता है, लेकिन आप उसको जना नहीं पाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं। आप किसी को नहीं बता सकते कि कैसे ये हुआ, क्योंकि घटने के बाद आप उसको गणित से समझने की कोशिश करते हैं, तर्क में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तर्क में सत्य को नहीं बिठाया जा सकता है। अगर उसको पकड़ा जा सकता है तो सिर्फ पोएट्री से, कविता में उसको कैद किया जा सकता है, गणित में नहीं। लेकिन फिर कठिनाई, गणित में अगर समझाना हो तो समझाना भी सरल है और समझना भी सरल है, लेकिन कविता में अगर समझाना हो और समझना तो कठिन है ही, कविता में समझाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कविता को समझने के लिए आपको सुनने की कला आनी चाहिए। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन द डीप लिसनिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लिसनिंग बियॉन्ड द थॉट, सुनने का एक ऐसा ढंग जिसमें विचार बीच में इंटरफेयर ना करे, तो कविता को पकड़ा जा सकता है। ऐसे सुनने के ढंग में ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। तो इन 7 दिनों की मैंने कहा कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से आपको ऐसा लगता है सुनते समय कि बाद में सुन लेंगे, भविष्य निर्मित हो जाता है। सुनते समय फिर आप सो जाते हैं। सुनते समय आप रहते हैं चलो कोई भूल चूक हो जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा सुन लेंगे। ऐसा लगता है कि समय हमारे पास से टल जाता है, लेकिन ट्रुथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी आप सुनेंगे
और फिर उसमें मनन करके समझेंगे। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, सुनते समय चीज़ें समझ में आएंगी तो आएंगी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। सुनना और देखना दो उपाय हैं हमारे पास जिससे उस तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये दोनों उपाय सरल नहीं है, ये दोनों उपाय पोएट्री के हैं। देखने की भी कला है, सुनने की भी कला है। दोनों में से कोई एक कला अगर आप सीख जाते हैं तो फिर मामला सरल है। तो कैसे हो ये सब? कैसे जिस यात्रा पे हम निकले हैं उस पे हम मंजिल को पा लें? पाथे का अर्थ होता है कि यात्रा में काम आने के लिए जो चीज़ें हम कलेवा बांध लेते हैं। जब कोई लंबी यात्रा पर निकलता है तो साथ में खाने के लिए कुछ रख लेता है, पानी इत्यादि रख लेता है, वह पाथे ही है। तो पहुंच जाएंगे आप अगर इन पाथेयों को अपने साथ रखा। मान लीजिए कोई यात्रा पे निकला हो और साथ में खाने को कुछ नहीं रखा हो, पीने को नहीं रखा हो, तो वो पहुंचेगा भी, रास्ते में यात्रा भी करेगा तो हो सकता है भूख से उसकी यात्रा बाधित हो जाए, प्यास से वो मर जाए और ना पहुंच पाए। इसीलिए पाथेय की जरूरत है। तो ये 7 दिनों में जो बातें मैं आपसे कहूंगा उसको हृदय में संभालना है, उसको अपने साथ रखना है, क्योंकि यात्रा में कदम कदम पे ये काम आएंगे। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, फिर भी मेरे जीवन में सत्य का पदार्पण हुआ। ये सौभाग्य ही कहिए। हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने प्रयास किया हो, अन्यथा ऐसा होता नहीं। एक्सटर्नल हेल्प मुझे मिलते रहे, कोई नोन नहीं था कहीं जहां से मुझे हेल्प कोई था नहीं बताने वाला, समझाने वाला। अंधेरे में ही मैं टटोलता रहा, लेकिन कहीं कोई अज्ञात हाथ कदम कदम पे संभाले हुआ था, जो कदम जो जब जरूरी था वो सब मुहैया कराता चला गया। जब जिस गाइडेंस की जरूरत थी वो गाइडेंस मिलता चला गया। इस संदर्भ में भी इस पर भी मैंने बहुत विचार किया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो इसका कोई मुझे लॉजिकल आंसर तो नहीं मिला, सिवाय इसके कि अतीत से इसका कोई संबंध हो सकता है। फिर ये पोएट्री है, तर्क में तो नहीं बिठता है कि क्यों, कि मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था। किसी भी कदम पे मैं खत्म हो सकता था, कहीं भी भटक सकता था अनंत काल के लिए, कहीं से भी। ऐसे रास्ते पे चलना शुरू कर देता जिस रास्ते पे चल के कभी कोई नहीं पहुंचता। हजारों लोग हैं, ये जो लोग आपको देखते हैं सब किसी न किसी रूप से सत्य को खोजते हैं, लेकिन कभी मिलता नहीं। पूरा का पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता। तो जो जरूरी था, जो गाइडेंस जरूरी था, ये कैसे संभव हुआ? तो हो सकता है अतीत की कोई भूमिका रही हो इसमें, और भूमिका है ही, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको नहीं जाना जा सकता। सिर्फ पोएट्री में इसको जाना जा सकता है। इंसाइट्स मिलते हैं आपको। तो जब आप यात्रा पे शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, तो सत्य की पहली झलक इंसाइट के रूप में होती है। पहले इंसाइट्स मिलने शुरू होते हैं आपको, फिर उन इंसाइट्स से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है जीवन में। तो पोएट्री एक इंसाइट ही है, एक ऐसा इंसाइट जो आपको ठीक ठीक समझ में नहीं आता, फिर भी समझ में आता है। समझने जाएं तो समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आता है। तो ये जो बातें हम इन 7 दिनों में करेंगे, अगर आप इनको संभाल के रखते हैं तो बिना भटके इसी जन्म में पहुंचना संभव है। आपके लिए और भी मामला सुगम है कि कोई आपको बताने के लिए तैयार है, बताने के लिए बैठा है। ऐसा होता नहीं, ये भी चमत्कार ही है। और
कोई बताने वाला है और आप सुनने के लिए भी तैयार। ऐसा संयोग शायद ही कभी कभी घटता हो, ऐसा घटता नहीं। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्य की यात्रा पे जब आप निकलते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू